नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल में हरि गोपाल सिंह के साथ बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हीरॉन्स फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी चैप्टर एंड टॉपिक को पढ़ने के टाइम उस टॉपिक के बारे में जानना, वो कितने प्रकार से सॉल्यूशंस किया जाता है उसके बारे में जानना और उस टॉपिक का फंडामेंटल क्लियर करके प्रॉब्लम पे जाना, तो आई गारंटीड आप सारी प्रॉब्लम को इजी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हीरॉन्स फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, यह किसी ट्राइंगल के जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, उस त्रिभुज का एरिया फार्मूला, उस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, उस फार्मूले को हम हीरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। तो दोस्तों, हीरॉन्स फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी ट्राइंगल, माना ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं ए बी एंड सी आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। इस त्रिभुज का फार्मूला, एरिया निकालने का जो फार्मूला होगा, उसी फार्मूले को हम हीरॉन्स फार्मूला बोलेंगे। वो फार्मूला क्या होता है? एरिया फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज हीरॉन्स फार्मूला। इस फार्मूले में ए बी सी एंड एस की वैल्यू रख देंगे तो इस पूरे ट्राइंगल का जो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, एस क्या होता है? एस इक्वल टू होता है, एस मतलब होता है सेमी पेरिफेरल, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे को अर्ध परिमाप कहते हैं। तो तीनों भुजाएं कौन सी है? ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी के आधे को हम क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहेंगे। तो एस किसी त्रिभुज का ए बी सी की वैल्यू रख के आधा करके, यहां एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके वर्गमूल ले लेंगे, वही इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा बाय हीरॉन्स फार्मूला। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस हीरॉन्स फार्मूले को प्रूफ कैसे किया जाता है, ये निकल के आता कैसे है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीरॉन्स फार्मूला निकल के कैसे आता है। तो दोस्तों, ये फार्मूला याद रखना, और मैं यहां पे आप लोगों को एक लिख देता हूं। पेरिफेरल क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरिफेरल क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरिफेरल अर्ध परिमाप हो गया। और हीरॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल ऑफ एरिया, ये जो हमें प्रूव करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमें प्रूफ करना है। हम जानते क्या हैं? समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एच, हाइट।
ये फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तीनों चीज की यूज करेंगे हम आगे, इसलिए मैंने लिख दिया। तो आइए हम प्रूफ करते हैं हीरांस फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। माना त्रिभुज ए बी सी जो कि तीनों भुजाएं असमान हैं, जिनकी भुजाएं एक ए बी एंड सी हैं। इस त्रिभुज में बीसी पे लंब ए बी खींचा, बीसी पे लंब ए बी खींचा, ए डी खींचा, जो बीडी पे बीसी पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब इस त्रिभुज में जिसका बीडी, जिसको एच, ऊंचाई एच से डिनोट करेंगे। माना बीडी की लंबाई x है, माना BD की लंबाई x है, तो DC की लंबाई क्या हो जाएगी? आप जानते हैं पूरे BC की लंबाई b है और इसकी लंबाई आपने x मान लिया, तो b माइनस x तो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये तो हो जाएगी पूरे में से ये लंबाई घट जाएगी, क्या हो जाएगी? b माइनस x, जो कि DC की लंबाई हो जाएगी। अब त्रिभुज ADCB में, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर नंबर वन ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल के डायगोनल पे बना वर्ग, किसी ट्राइंगल के या त्रिभुज में डायगोनल कर्ण पे बना वर्ग उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या है इस पर पाइथागोरस प्रमेय? ADB में डायगोनल क्या है, कर्ण क्या है? AB का स्क्वायर प्लस इस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AB की वैल्यू क्या है? AB A स्क्वायर भुजा A, AB A क्या है? x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, DA h स्क्वायर है। हमें h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो h को यहीं पार कीजिए, x को इज इक्वल टू इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम उस साइड भेजेंगे, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार नंबर 2 ट्राइंगल ADC में, दोस्तों बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, किताबों में ऐसे नहीं बताया, लिखा है लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? अब AC का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। D का वैल्यू रखिए, AC क्या है? C स्क्वायर, DC क्या है? B माइनस एक्स प्लस DA क्या है? H स्क्वायर है। H स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, H स्क्वायर को यहां पार्क करिए, इस पूरे B माइनस एक्स को इज इक्वल की इस साइड भेजिए, यहां प्लस है तो क्या जाके माइनस हो जाएगा। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस
बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको इसको क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों ट्राइंगल ए बी सी में एच क्या है, कॉमन है। इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में एच क्या है, कॉमन है। तो इन छोटे छोटे जो त्रिभुजों में हमने एन एच की वैल्यू निकाली है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाला एच इस वाले एच से बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में ये बराबर है, तो ये वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं जब h बराबर है दोनों में, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे। इज इक्वल ये सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस रूप में तोड़िए, इसको तोड़िए दोस्तों, आसान से देखिए, तोड़िए, इसको ज्यों का त्यों रखिए, प्लस सी स्क्वायर माइनस, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इस माइनस के कारण दोस्तों ना, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तोड़िए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस है तो इस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, तो इस माइनस का प्लस 2bx हो जाएगा। यहां पे a और b की जगह ये bx है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं पे पार्क कीजिए, इन सारे को इज इक्वल को इधर भेजिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, भेजिए। इसको हम यहीं पे पार्क करते हैं, लिख लेते हैं 2bx इज इक्वल, ये पहले ही से था, ये पहले से ही था, यहीं पे एक चीज काट लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये बराबर क्यों सेम कट जाता है, तो इसको काट लीजिए, ठीक है। क्या बच गया, इधर a बचा है, a, अब क्या बचा था, ये प्लस, ये क्या है, यहां प्लस है तो ये इधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यही दोस्तों। और ये क्या है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया, ये बच गया। एक्स बराबर क्या बचा, एक्स बराबर बच गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2bx यहां चला गया, 2bx नहीं 2b, सॉरी ध्यान रखो आप भी, 2b यहां चला गया, ये क्या बना गया, समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें s और a b c के रूप में लाना है, तब हम इतने कन्वर्जन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर या 2 में रख देने पर, किसी में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी।
h की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहां पे जब रखेंगे h की वैल्यू तो वो जो निकल के आएगा वही हीरांश फार्मूला आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। अभी लंबा है दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं इसको मिटा देता हूं। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर x क्या है? समीकरण नंबर 1 h स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 क्या है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही है ना समीकरण नंबर 1। अब सारा मैं मिटा देता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। x की वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना, कुछ भी प्लस माइनस फॉल्ट हुआ आंसर रॉन्ग आ जाएगा। x की वैल्यू रखिए, क्या है? a स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या है? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2b, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, हम तो x की जगह ये रख रहे हैं ना, ये वाला रख दिया। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b रख दिया, x की वैल्यू यहां रख दिया। अब हम इसको मिटा लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से ये घटाएंगे। अभी एक स्टेप और है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2 दूना के 4 4b स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। a स्क्वायर में से इस पूरे को माइनस करना है, एच पर माइनस रूल्स, जो माइनस करने का तरीका है उससे हम इससे इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो आता है उसमें से ये घटा देते हैं, डिवाइड बाई ये कर देते हैं। चलिए करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू निकल रहा है, क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहां कर लेते हैं, 1/4b स्क्वायर को ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां इसको हम साइड में कर लिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है। दोस्तों प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो पूरा जो आंसर आएगा गलत आ जाएगा। किस रूप में बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में बन गया। इस पूरे को आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए पूरे के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है ए माइनस बी। बस इसी को इस फॉर्मूले में तोड़ना है, इसको इस फॉर्मूले में तोड़ना है। ए की जगह पे क्या है? 2ab है, बी की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह पे क्या रखिए? 2ab इज इक्वल 1/4b स्क्वायर को ज्यों कहते हैं रहने दीजिए। क्या है ए की जगह पे? 2ab, ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या है? ये पूरा चीज है, क्या है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को भूल जा रहे हैं, उसी के फार्मूले में तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है 2ab है, ए की जगह 2ab, माइनस बी की जगह पे क्या है ये है। अब इस माइनस के कारण ये जो प्लस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है वो माइनस हो जाएगा दोस्तों, इस माइनस के कारण। तो क्या है ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, इसको देते हैं बेटा। अब देखिए ये किस चीज का फार्मूला हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है 1/4b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल हम निकाल रहे हैं h स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बच गया माइनस सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाइए इसको, ये किस रूप का है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है आपको समझनी है, घबराना नहीं है, ट्रिक है समझनी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहां माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है, उल्टा करना है। तो मैं यहां पे जब पूरे इस ऑपरेशंस में माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस की जगह पर क्या माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ये किसका फॉर्मूला किया मैंने, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहां पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस है, तो प्लस को लिख लीजिए, प्लस सी स्क्वायर प्लस है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, मैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह मैंने माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, एक इनकी जगह पे सी स्क्वायर प्लस है वो पहले से है। अब दोस्तों फिर देखना, ध्यान से देखना वीडियो, फिर देखना है अब किस रूप में आ गया, क्यों मैं इस रूप में बार बार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस रूप में लाना है। ठीक है, अब देखिए 1/4b का होल स्क्वायर किस रूप में हो गया ये, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा चीज क्या है ए है, ये पूरा चीज क्या है बी है, ये ए है, ये क्या है बी है। दोस्तों फिर तोड़िए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख के करते हैं, टाइम रहेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस रूप को इस रूप में तोड़ना है, तो ये ए प्लस बी को ए मान लिया, सी को बी मान लिया, सी को ए मान लिया, सी स्क्वायर को ए मान लिया, ए माइनस बी को बी मान लिया। ठीक है, इसी रूप में है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इस रूप में तोड़िए, ए की जगह पर रखिए ए प्लस बी, ए की जगह प्लस बी की जगह पे क्या है सी है, सी एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी
ए की जगह ए प्लस बी है ना, बी की जगह पे क्या है, माइनस सी। हमने ए की जगह एक में ए प्लस बी किया, ए की जगह ए प्लस बी रख दिया, प्लस बी की जगह पे क्या है, सी है। दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे, ए की जगह पे ए प्लस बी रख दिया, ए प्लस बी रख दिया, और माइनस माइनस क्या है, सी है, सी है ना बी की जगह, सी रख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार इसका क्या है, ए की जगह सी प्लस ए की जगह पर क्या है, ए माइनस बी, एक कोष्टक बंद। ठीक है। दूसरा ध्यान से देना, इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें ध्यान देने की बात है। सी माइनस, अब इस माइनस के कारण इसका जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है, हमने केवल ए की जगह पे सी है, ए की जगह पे सी है तो ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी। दूसरे कोष्टक में ए सी क्या होता है, उसका माइनस बी होता है, तो लेकिन इस माइनस के कारण ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस रूप में निकाल लिया दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों, अब आइए मिटा देते हैं हीराउस फार्मूला भी। सेमी पेरिफेरल अर्ध परिमाप S बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, तो 2S बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो, 2S लिख सकते हो। यही हमारा मोटो है कि ए बी सी और एस के रूप में इस सारे को कन्वर्जन करें। तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 को मैं यहां कर दिया तो 2S बराबर ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब हमें इन सारों को ए प्लस बी प्लस सी के रूप में कन्वर्जन करना है। करिए, 1/4b²। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो, 2S रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2S रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहां पे ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा है, ए प्लस बी माइनस सी मिल रहा है, माइनस सी मिल रहा है, तो माइनस सी मैं इसको लिख सकता हूं क्या दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2C लिख सकता हूं क्या, है? अगर 2C में से एक प्लस सी घट जाएगा तो एक माइनस सी बच जाएगा। मैंने केवल उसको खोल दिया क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के रूप में मेरे को चाहिए, मेरी नीड है ए प्लस बी प्लस सी के रूप में चाहना। तो इसी माइनस सी की जगह मैंने लिखा प्लस सी माइनस 2C। इसकी जगह लिख सकते हैं क्योंकि प्लस सी और माइनस 2C जब करेंगे तो माइनस सी ही बचेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें हम C को ज्यों रखेंगे, A को ज्यों रखेंगे, माइनस B की जगह पे प्लस B माइनस 2B लिख सकते हैं। घटाएंगे तो माइनस B ही आ जाएगा। इसी प्रकार C माइनस A की जगह पे
प्लस ए माइनस 2a प्लस बी लिख सकते हैं। माइनस वाले जगह पे क्यों लिख रहा हूं, माइनस जगह वाले पे, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। किसके बराबर आया, एच स्क्वायर। दोस्तों दिमाग से, ध्यान से, हीराउंस फार्मूला का डेरिवेशन चल रहा है, मुझे भी नहीं पता, गलत हुआ तो गलत हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो एच स्क्वायर, अब 1/4b स्क्वायर, 2s तो एक है ही हमारा, 2s a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2c, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2s लिख सकते हैं, 2s लिख दिया और माइनस 2c बच गया। अब मेरे को इसको अरेंज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसमें इधर उधर है तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, हम सिक्वेंशियल काउंट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2s माइनस 2b। दोस्तों आ रहा है ना उस रूप में हमारा। फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2s माइनस 2a। हो गया दोस्तों, हो गया, ठीक है। इसको देते हैं मीठा। अब 1/4b स्क्वायर, 2s पहले से है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक बार में, s माइनस सी, क्या कॉमन हो जाएगा, 2, क्या बच जाएगा, s माइनस बी, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 2, क्या बच जाएगा, s माइनस ए, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 1/4b स्क्वायर 1p स्क्वायर, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा, 16s, 16 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16s, क्या बच गया, s माइनस ए, सीक्वेंस में ले लेते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यही तो बचा, बचा ना। अब इससे काट लेते हैं, 4 चौका 16, क्या बच जाएगा, हम निकाल रहे हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बच जाएगा, 1/b स्क्वायर, इस 4 से 16 कट गया, क्या बच गया, इंटू 4s, ध्यान देखना, 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, बचा ना। अब निकालो h बराबर है, h बराबर दोस्तों, h बराबर, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1/b का स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस
सी। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, जो जिसका वर्गमूल हो जाएगा तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 अपान बी स्क्वायर का बी हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, एस बचा ये वाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी किसके बराबर हमने निकाला, एच बराबर। और अब आ जाइए, एच बराबर हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों आप जानते हो किसी समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, ट्राइएंगल क्षेत्रफल एरिया क्या होती है, 1/2 इंटू आधार बेस इंटू ऊंचाई HAIGHT हाइट, H बेस क्या, हाइट के, इसको ही हम एक एरिया का फार्मूला जानते हैं। इसी में H अब ट्राइएंगल ABC का क्षेत्रफल, अब ट्राइएंगल ABC का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, 1/2 बेस क्या है, इस त्रिभुज का बेस क्या है, BC इंटू H क्या है, हाइट क्या है, H। ठीक है, बस इसी में तो H की वैल्यू ये रख देंगे, रखिए 1/2 इंटू BC, BC क्या है, BC B है, BC क्या है, B है, भुजा B इंटू H की वैल्यू क्या है निकाले हो, 2/b अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये निकाले हो ना H की वैल्यू, 2 से कट गया, B से कट गया, क्या बचा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही ट्राइएंगल ABC का क्षेत्रफल, यही है हीरॉन्स फार्मूला, प्रूफ्ड हो गया हमारा, यही है हीरॉन्स फार्मूला, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B अंडर S माइनस C, यही है हीरॉन्स फार्मूला। दोस्तों हमने हीरॉन्स फार्मूला को किस प्रकार प्रूफ किया, कैसे निकल कर आया, तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अंडरस्टैंड एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के फंडामेंटल को क्लियर कीजिए, उसके बाद उसके प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड हीरॉन्स फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी क्षेत्रफल का 1/2 इंटू बेस इंटू ऊंचाई, कैसे इसको डिराइवेशन कैसे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको अंडरस्टैंड करें, किसी भी 3 भुजाओं, असमान भुजाओं का क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालने के लिए
हीरांस फार्मूला का यूज करें। परिमाप कैसे निकाली जाती है उसको देख के, एस क्या होता है, परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग होती है। सेमी परिमाप क्या होती है, सेमी पेरिफेरल क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2 होती है। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।